अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये मैथमेटिक्स 7 है, इसकी हमने एक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 2.7 है, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखें, इसका पहला क्वेश्चन है 6xy माइनस 14yz। तो इसको हल करते हैं। देखें, इसमें से आप लोगों ने ये गौर करना है कि जो 6 है और 14 है वो किस टेबल पे जाते हैं, और टेबल भी ऐसा ढूंढना है जो सबसे बड़ा हो। तो इसमें अगर 6 जो है वो भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, 14 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो इसके अलावा अगर आप 3 देखते हो तो उस पर सिर्फ 6 डिवाइड हो सकता है, 14 नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने ऐसा टेबल ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो दोनों को सिर्फ 2 ही डिवाइड करता है, और 2 ही बस ऐसा बड़ा टेबल है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो लिहाजा नंबर में से हमने ढूंढ लिया कि 2 जो है वो दोनों को डिवाइड करता है, इसलिए आप लोगों ने 2 लिख लिया। अब आप लोगों ने देखना है कि इन दोनों के अंदर कौन सी चीज़ कॉमन है अल्फ़ाबेट में। तो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, y दोनों में कॉमन है जबकि x कॉमन नहीं है। तो इस वजह से आप y को बाहर लोगे, क्योंकि y दोनों के अंदर मौजूद है, दोनों रकमों के अंदर है। तो लिहाजा आप y यहाँ पर बाहर लिख लोगे। तो 2 इस वजह से लिखा कि 2 दोनों को डिवाइड करता था, y इस वजह से लिखा कि y भी दोनों के अंदर मौजूद था। तो ये हमारे दोनों कॉमन है, ये हमने बाहर निकाल लिया है। अब जो बाकी बचते हैं वो लिख लेने हैं। अगर आप 6 को 2 पे डिवाइड करते हो तो आंसर 3 आता है, तो लिहाजा 3 लिख देंगे। और क्योंकि यहाँ से y बाहर है तो x अंदर बच गया, तो x आपने ऐसे लिख दिया। अब माइनस का साइन सेम रहेगा, और 14 को जब आप इस 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 7 आएगा, तो लिहाजा आप 7 लिख लोगे। अब क्योंकि y बाहर है तो y नहीं लिख सकते, z बचा हुआ है तो z आप यहाँ पर अंदर लिख दोगे। तो यूँ आप लोगों ने इसके फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर का मतलब ये होता है कि किसी रकम के वो पार्ट, वो हिस्से जिससे वो रकम बनी होती है। अब देखें, इस रकम को हमने तोड़ा, इन दोनों रकमों को हमने तोड़ा तो ये वाली रकमें बन गई। अब इनको अगर हम जोड़ेंगे ना तो यही ऊपर वाली वापस बननी चाहिए। तो अब हम इनको जोड़कर देखते हैं, तो 2 3 जार 6, ये 6 आ जाता है, और y और x मल्टीप्लाई होकर xy आ जाता है। अब 2 7 जार 14 वापस आ जाता है, और y और z मल्टीप्लाई होकर yz आ जाता है। तो इस स्टेप से हम ऊपर भी जा सकते हैं, और ऊपर से हम वापस यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब है हमने ये स्टेप बिल्कुल सही किया है। अब फर्दर इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये हमारे फैक्टर्स बन गए हैं। तो हमने इसको इसके फैक्टर में तोड़ लिया है, तो यही इसका आंसर है। ये स्टूडेंट, ये नेक्स्ट पार्ट देखें पहले क्वेश्चन का। इसमें 30x रेज टू पावर 4 है, एंड माइनस 45x² है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि 30 और 45 कौन से बड़े टेबल पे जाते हैं। देखिए, छोटा टेबल तो 3 है, 3 पर 30 भी जाता है, 45 भी जाता है, 5 भी है, 30 भी जाता है, 45 भी जाता है। लेकिन आप लोगों ने बड़ा टेबल ढूंढना है, सबसे बड़ा टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटा टेबल ढूंढोगे तो आपको बार बार फिर करना पड़ेगा। तो इस वजह से आप लोग पहले ही बड़ा सारा टेबल ढूंढ लें जो दोनों में आता हो। तो सबसे बड़ा टेबल 30 और 45 का HCF के साथ ढूंढा जा सकता है। आप यूँ कर लो कि 30 का और 45 का HCF ले लो। तो HCF लेने का ये जो सिंपल तरीका है, ये वाला आप लोग फॉलो कर लिया करें। तो ये जो HCF का तरीका है ना, जिसमें आप ऐसा टेबल ढूंढोगे जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो 30 को और 45 को 3 डिवाइड करता है दोनों को। तो इस वजह से अगर आप 30 को 3 पे डिवाइड करते हो तो आंसर 10 आ जाता है, और 45 को आप 3 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3। मैं 45 को 3 पे डिवाइड कर रहा हूँ, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। अगर आप ऐसे डायरेक्ट ना डिवाइड कर सकें तो आप ऐसे 45 को अंदर रखें और 3 पे डिवाइड करें। 3 1 ज़ा 3, माइनस करें 1 आया, 5 आया, और 3 5 ज़ा 15। तो यूँ सॉरी 3 में से 4 में से 3 निकाला, 1 आया, 5 का 5 आया, तो 3 5 ज़ा 15। तो यूँ देखें, और 45 को हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो 15 हमारे पास आंसर आता है, और रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो ये रिमाइंडर 0 ही है। तो यूँ आप इस तरह से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, 45 को 3 पे डायरेक्टली डिवाइड करें तो 15 हमारे पास आंसर आ जाता है। अब देखें, 10 और 15 किस सेम टेबल पे जाते हैं। 3 पे तो नहीं जाते, 2 पे ये अकेला जाता है। तो आप देखें 5 पे जाते हैं ये दोनों। तो लिहाजा आप 5 पे डिवाइड करोगे, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो, 2 को भी 3 को भी। तो इस वजह से आपका HCF का प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो जाता है,
और जिन नंबर्स ने दोनों को डिवाइड किया होता है वो एचसीएफ में आते हैं। तो 3 और 5 ने दोनों को डिवाइड किया हुआ है, लिहाजा 3 और 5 हमारे एचसीएफ में आएंगे। तो आप एचसीएफ जब फाइंड करोगे तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे 30 और 45 थे उनका एचसीएफ 15 है। मतलब ये हुआ कि 30 और 45 को सबसे बड़ा टेबल 15 डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब है हम 15 कॉमन ले लेंगे। यूँ 15 हमने कॉमन ले लिया, नंबर का तो हमें पता चल गया कि ये वाला कॉमन लेना है। लेकिन अब देखें कि इनमें से अल्फ़ाबेट कौन सा कॉमन लेना है। तो अल्फ़ाबेट कॉमन लेने के लिए आपने पावर्स को देखना होता है। यहाँ पर x की पावर 4 है और यहाँ पर x की पावर 2 है। तो जो लोअर पावर है वो कॉमन लेनी होती है। तो x की पावर 2 जो है वो लोअर पावर है, तो लिहाजा x की पावर 2 आप कॉमन ले लोगे। जब x की पावर 2 आप कॉमन ले लोगे तो 4 में से 2 तो बाहर है, तो बाकी आपके पास x की पावर 2 बचेगी। और 30 को जब आप 15 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा। तो 30 से आपको 2 मिल गया और x की पावर आपको 2 अंदर मिल गई। माइनस का साइन लगा दिया। 45 को जब आप 15 पे डिवाइड करते हो तो हमने देखा 45 को 15 पे अगर डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अगर आप लोग ज़बानी कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग 45 को अंदर रखें और ये जो 15 है उस पर आप लोग डिवाइड करें। 15 3s are 45। तो ऐसे 3 हमारा आंसर आ जाता है। वो 3 आप यहाँ पर लिख दो। अब क्योंकि x का स्क्वायर बाहर है, x की पावर 2 बाहर है, तो यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ पर जो y बचा हुआ है वो ही लिख सकते हैं। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन आप इसे चेक ज़रूर करें। इसी तरह चेक करें, देखें अगर मैं 15 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30 आ जाता है। और अगर मैं x के स्क्वायर को x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो x की ताकत 4 आ जाती है। ये माइनस का साइन सेम आ गया। अगर 15 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 45 आ जाता है। और एक्स स्क्वायर को जब मैं इस y के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स स्क्वायर y आ जाता है। तो मतलब ये कि इस स्टेप से हम यहाँ जा सकते हैं, इस स्टेप से हम वापस यहाँ पर आ सकते हैं। मतलब ये हुआ हमारे फैक्टर्स बिल्कुल सही बन चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर बड़े नंबर्स होते हैं तो उनका टेबल आप लोग डायरेक्ट नहीं ढूंढ सकते। तो ये एचसीएफ का आप लोगों ने तरीका फाइंड करना है और ये शॉर्टकट तरीका होता है एचसीएफ का कि जो नंबर उनको डिवाइड कर रहे थे ना वो एचसीएफ में आपने ले लेने होते हैं मल्टीप्लाई करके, और फिर उसको बाहर रखकर आप लोगों ने इस तरह से सोल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट सम देखें इसका। ये स्टूडेंट देखें ये 6x², ये स्टूडेंट देखें ये 6x² माइनस 24y है। जो आपकी बुक है वो जी जिस तरह से लिखती है आप लोगों ने ऐसे जी नहीं लिखना, क्योंकि वो जी जो है वो 2 के साथ मैच हो जाता है। तो देखें आपकी बुक में जी ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने जी इस तरह से नहीं लिखना, आप लोगों ने जी चेंज करके लिखना है जैसा कि मैंने लिखा है। इस तरह का जी लिखेंगे ताकि ये कहीं भी 2 के साथ मैच ना हो जाए और आपका आंसर रॉन्ग ना हो जाए। तो इसलिए आप जी हमेशा ऐसे फॉलो करें। अब फिर वही है, आप लोगों ने देखना है कि ये 6 और 24 में कौन सा सबसे बड़ा टेबल है जो 6 को भी डिवाइड करता हो और 24 को भी डिवाइड करता हो। अगर तो आप लोग वर्बली अच्छी तरह टेबल जानते हैं तो आप देख सकते हैं कि 6 के टेबल में 24 आता है। तो इसका मतलब है 6 भी 6 पर डिवाइड होता है और 24 भी 6 पर डिवाइड होता है। तो इस वजह से आप 6 को कॉमन ले सकते हो, डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो फिर आपको यही एचसीएफ लेकर फिर ढूंढना पड़ेगा। तो क्योंकि ये कुछ इजी है, आप लोग 6 का टेबल देखें तो 6 4 जार 24 होता है। इस वजह से 6 के टेबल में 6 भी आता है और 24 भी आता है, तो इस वजह से हमने 6 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखो इधर x का स्क्वायर है, इधर x है ही नहीं, तो इस वजह से आप x को कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर y है और इसमें भी y है, तो y दोनों के अंदर मौजूद है। ये दो हमारी टर्म्स हैं जो कि माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हैं। इस टर्म में और इस टर्म में देखें दोनों रकमों में y मौजूद है, तो लिहाजा आप y कॉमन ले लोगे। तो 6 के साथ हमने y भी कॉमन ले लिया। अब आप ब्रैकेट लगा दें, इसे पैरेंथेसिस कहते हैं। इसमें देखें हमने 6 बाहर रखा हुआ है, 6 नहीं लिख सकते। y भी हमने बाहर रखा हुआ है, वो भी नहीं लिख सकते। जो बचा हुआ है वही आप लिख सकते हैं, तो x² आपने लिख दिया। ये माइनस का साइन ऐसा सच लगा दिया। 24 को आपने 6 पे डिवाइड करना है, तो 6 4 जार 24 होता है, तो लिहाजा 24 को जब 6 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 4 आएगा, तो 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इधर से देखें y बाहर निकाला हुआ है तो अंदर सिर्फ z बचा हुआ है, तो आप लिहाजा z यहाँ पर लिख दोगे।
अब आपने फैक्टराइजेशन तो कर लिया है, ये पता नहीं सही है कि नहीं, तो आप इसे चेक कर लें। चेक आप कैसे करेंगे कि आप ये 6 देखें तो यहाँ पर भी ये 6 है। इस y को अगर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाता है। तो इस हिस्से से ये वाला हिस्सा आ चुका है। अब ये जो 6 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है। ये माइनस का साइन ऊपर ले जाएं और 6 4 ज़ा 24, तो यूँ 24 आ जाता है। और y को जब z से मल्टीप्लाई करो तो yz आ जाता है। तो इसका मतलब है इस स्टेप से हम एग्जैक्टली ऊपर जा रहे हैं और ऊपर वाले स्टेप से हम यहाँ पर आए थे। तो यूँ ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं, कंप्लीट मैच हैं, तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर सही होगा। ये स्टूडेंट देखें ये 4th पार्ट, इसमें आप लोगों ने तीनों को देखना है कि तीनों के अंदर कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 को 14 को और 21 को डिवाइड करता हो और रिमाइंडर 0 आता हो, पूरा पूरा डिवाइड करता हो। तो हम देखते हैं 14, 21 और 7 सारे एक ही टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में सारे मौजूद हैं। तो इसका मतलब है 7 सबको डिवाइड कर सकता है। तो आप लोग ईजीली ये 7 चूज़ कर लोगे और 7 बाहर रख लोगे। अब ब्रैकेट लगाने से पहले आपने सोचना है कि क्या कोई अल्फ़ाबेट भी ऐसा है जो सबके अंदर फॉल कर रहा है, सबके अंदर मौजूद है। तो देखें x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। तो यहाँ पर नहीं शो हो रही, तो इसका मतलब 1 ही है। तो इसका मतलब है x1 जो है वो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, क्योंकि लोअर पावर जो है x की वो 1 है। तो इसका मतलब है x की पावर 1 इसके अंदर तो है ही, इनके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। जबकि आप y को देखो तो y यहाँ पर तो है, यहाँ पर नहीं है, इधर भी y है। तो इसका मतलब है कि आप y को तो नहीं ले सकते, क्योंकि y इन दो के अंदर तो है, इसमें नहीं है। जबकि x इसके में अंदर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों के अंदर x मौजूद है। तो इस वजह से आप x को ले सकते हैं। अब x को लेना कितना है, आप x का 4 भी नहीं ले सकते, x की पावर 2 भी नहीं ले सकते, जो लोअर पावर है वो ले सकते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले सवाल में लोअर पावर ली थी। तो इसका मतलब है हम x की पावर लोअर कॉमन ले सकते हैं। तो और x की पावर लोअर जो है वो 1 है। 1 लिखने के से का कोई फ़ायदा नहीं होता, 1 नहीं भी लिखते तो वैसे भी मतलब यही होता है इसका। इस वजह से आप x यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखें यहाँ पर x की पावर टोटल 4 थी, 4 में से एक अगर बाहर है तो अंदर कितनी रह जाएंगी, अंदर 3 रह जाएंगी। तो आप x की पावर 3 यहाँ पर शो कर दोगे। और पावर लिखते हुए ध्यान करना है, पावर जो है इस कॉर्नर के ऊपर लिखनी है और छोटे साइज़ में लिखनी है। जो आपका बेस होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए और पावर छोटी होनी चाहिए। तो अब ये माइनस का साइन लगा दें। अब इस 7 को देखें कि 14 को देखें, 7 पे डिवाइड हो जाता है। तो 14 को जब 7 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा, तो 2 लिख देंगे। और x की रेज पावर 2 है यहाँ पर, तो एक तो बाहर रखी हुई है, तो एक यहाँ पर बच जाएगी, तो एक पावर तो लिखते नहीं है, तो इसलिए आप x ही लिख दो। अब बाहर y तो है नहीं, यहाँ पर y मौजूद है, बाहर नहीं है, तो इसका मतलब है ये y भी हमें साथ लिखना पड़ेगा, तो ये भी साथ लिख दें। अब ये प्लस का साइन ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। और 21 को जब आप 7 पे डिवाइड करते हो तो 7 3 ज़ा 21 होता है, इस वजह से आप 3 लिख देंगे। और x जो हमारा एक ही है, यहाँ पर 1 डिग्री वाला है, तो 1 वो पहले ही पावर बाहर है, तो x1 बाहर है, तो लिहाजा यहाँ पर x तो नहीं आ सकता। और y बाहर है ही नहीं, तो इसका मतलब है y पूरा ही हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, तो y की पावर 3 आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। अब ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है, लेकिन आपने फिर से इसे चेक करना है कि क्या आप इस स्टेप से ऊपर वाले स्टेप में वापस जा सकते हो, क्योंकि आपने ऊपर वाले को तोड़कर ये नीचे वाला निकाला था। तो देखें 7 ऊपर मौजूद है, आप सीधे जा सकते हैं। x 1 है यहाँ पर और 3 है, तो 1 और 3 मिलकर 4 बन जाएंगे, तो ऊपर वाला आ जाएगा। अब 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 बन जाएगा, 14 ऊपर मौजूद है। x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी भी 1 है, और 1 और 1 मिलकर 2 बन जाती हैं। और यहाँ पर y भी मौजूद है, इस तरह से y भी आ जाता है, तो ये वाली रकम भी पूरी हो गई। अब प्लस के बाद ये वाली रकम देखते हैं, तो 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो 21 आ जाता है। x को इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो x y पावर 3 आ जाती है, तो इसका मतलब है ये रकम भी पूरी होगी। तो सारी रकमें पूरी हैं, इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही इसको किया है, फैक्टर हमारे बिल्कुल सही बने हैं। ये स्टूडेंट इसमें देखें कि इसमें नंबर तो कोई भी नहीं है जिसमें हमें कोई टेंशन लेनी हो नंबर की, इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही हैं। अल्फ़ाबेट आप लोगों ने देखने हैं जो सबके अंदर मौजूद हैं, तो वो कॉमन है।
तो आप ऐसा करें कि यहाँ पर पहले x को देखें, तो यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो लोअर पावर हमने कॉमन लेनी होती है, तो इसका मतलब है x की पावर 1 आप कॉमन ले लें, तो आप x को समझे बाहर रख लिया। अब y की बारी है, तो y देखें, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मतलब है y की पावर 1 लोअर पावर आपने कॉमन लेनी है, तो वो ले ली। यहाँ z की पावर 2 है, इधर z की पावर 2 है, इधर z की पावर 1 है, तो आपने लोअर पावर कॉमन लेनी है, तो लिहाजा z की पावर 1 आप कॉमन ले सकते हो, तो लिहाजा z की पावर 1 आपने कॉमन ले ली। अब जो बाकी बचे हुए हैं वो आप लोग ने लिख देने हैं, तो x का स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, z का भी स्क्वायर है, और एक एक आपका बाहर मौजूद है, तो अंदर एक एक बच जाएगा, तो लिहाजा आप ऐसा कर लो, x y z सिंपली यहाँ पर लिख लो, माइनस का साइन लगा दिया। अब देखें x और y ये दोनों बाहर मौजूद हैं, z की पावर यहाँ 2 थी, यहाँ पर z की पावर 1 बाहर है, तो एक आपको यहाँ पर लिखनी होगी, तो लिहाजा आपको अकेला z यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो जब इधर से आप देखते हैं तो x y z तीनों अब आपके यहाँ पर बाहर मौजूद हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब है अगर कुछ भी नहीं बचा तो 1 तो यहाँ पर है ही ना, तो 1 आपने यहाँ पर लिख देना है। अब ये 1 आता कैसे है, इसमें आप देखें कि हकीकत में हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जब हम कॉमन ले रहे होते हैं ना तो हम डिवाइड कर रहे होते हैं, तो x y को हकीकत में हम इस पे डिवाइड कर रहे हैं, तो जब आप इस पे डिवाइड करते हो तो मतलब आप इसके नीचे लिखते हो x y z, और आप देखो कि सारे के सारे आपस में कट जाते हैं, तो जब डिवीजन में कोई चीज़ कटती है ना तो उसका आंसर 1 आता होता है। जैसे आप 2 डिवाइड बाय 2 करते हो तो आपस में कट कर आंसर क्या देंगे, 1 देंगे, तो इस तरह से इसका आंसर 1 निकला हुआ है, वो आंसर 1 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप वापस ऊपर जाना चाहो तो देखो, इस x को मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर मिलना है, इस y को मल्टीप्लाई करके y स्क्वायर मिलना है, इस z को मल्टीप्लाई करके z स्क्वायर मिल जाना है, तो माइनस का साइन ऐसा चला जाना है। इस x को और y को आपको यहाँ पर इसके साथ लाना पड़ेगा, x y इसके साथ लाएंगे तो ये x y बन जाएंगे, और यहाँ पर z है और यहाँ पर z है, ये दोनों मिलकर z का स्क्वायर दे देंगे। अब प्लस का साइन है, ये आ गया। अब इसको अगर आप इस 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वापस आ जाता है, तो इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन सही हो गई है। जो स्टूडेंट्स इसमें देखें कि यहाँ पर नंबर भी हैं, अल्फ़ाबेट भी हैं, और 5 है, 10 है, 15 है, तो आप ध्यान से अगर सोचते हैं तो ये सारे 5 के टेबल में आने वाले नंबर हैं, हमें HCF फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें निकालने की HCF तो ज़रूरत ही नहीं है। अब हमें पता है कि 5 के टेबल में 10 भी आता है, 15 भी आता है, तो सारे 5 के टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब है 5 आपका बिगर टेबल है, 5 आप कॉमन ले लो। अब आपने देखना है कि x कौन सा कॉमन लेना है, देखें यहाँ x की डिग्री 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो हमने लोअर डिग्री कॉमन लेनी होती है, लोअर पावर, तो लोअर पावर x की पावर 3 बनती है, तो 3 आपने कॉमन ले लेनी है, x की पावर 3 हमने कॉमन ले ली। तो जब x की पावर 3 कॉमन लेते हैं तो 5 में से आपको ये 3 माइनस करना होगा, क्योंकि टोटल 5 है, 5 में से 3 x आपके बाहर हैं, तो 2 x अंदर बचे रह जाएंगे, तो लिहाजा अगर x की 5 में से आप 3 माइनस करते हो तो x की डिग्री 2 बच जाती है, तो x की डिग्री 2 रह गई। अब ये 5 जो है यहाँ पर ही आया हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पर इसकी वजह से 5 को जब 5 पे डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, तो 1 हम लिखते नहीं है, इसलिए वो शो नहीं होता। जबकि 10 को आप जब 5 पे डिवाइड करते हो तो आंसर 2 आ जाता है, और देखो x की डिग्री 3 बाहर ली हुई है और x की डिग्री 4 यहाँ पर है, तो 4 में से जब 3 निकालते हैं तो डिग्री 1 बचती है, 1 लिखते नहीं हैं, तो x की पावर 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर 15 को आप इस 5 पे डिवाइड करते हो तो आंसर 3 आ जाता है, 3 हमने यहाँ पर लिख दिया, और क्योंकि x की डिग्री 3 बाहर है तो इधर भी 3 है, तो 3 बाहर होने की वजह से अंदर आप नहीं लिख सकते, इस वजह से क्योंकि कॉमन ली हुई है, तो लिहाजा आपका यहाँ पर 3 ही आएगा। अब आपने चेक करना है, तो 5 तो यहाँ पर ऊपर सेम चला गया, तो x की 3 और 2 मिलकर 5 बन गए, प्लस का साइन आ गया, 5 2 ज़ार 10 आ गया, x की 3 और 1 मिलकर 4 बन गए, और 5 3 ज़ार 15 आ गए, x की 3 और x की 3 ये सेम है, तो ये इसके साथ आ जाएगा। यूँ आप ऊपर वाले स्टेप में वापस जा सकते हैं और ये सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपकी जो बुक का आंसर है ये रॉन्ग है, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमारा प्लस 10x 4 है, तो इस वजह से आपका यहाँ पर भी प्लस 2x आएगा, तो बुक का आपका आंसर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग है। ये स्टूडेंट देखें, इसमें अल्फ़ाबेट भी हैं और नंबर्स भी हैं, लेकिन नंबर यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आप इसे 1 कह सकते हैं, तो लिहाजा नंबर तो आपके यहाँ तक ही हैं, बस 2 ही हैं, इसके साथ नहीं है, तो लिहाजा नंबर आप कोई भी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि इधर 1 है तो 1 तो होता ही है यहाँ पे हर एक में कॉमन, तो वो शो नहीं कर सकते, तो इस वजह से आप यहाँ पर कोई नंबर कॉमन नहीं ले सकते। अब आपको अल्फ़ाबेट्स ABC देखने हैं कि कौन से कॉमन आते हैं,
तो सेम वही लोअर पावर कॉमन लेनी है। तो लास्ट वाले को आप सिंपली देख लो, लास्ट वाले में सारे ABC सिंगल पावर वाले हैं, इनकी डिग्री सबकी 1 1 है। तो इसका मतलब है कि हम यही कॉमन ले सकते हैं। तो यह आपका सवाल बहुत सिंपल सा है कि आप ABC कॉमन ले लो और यहाँ पर 8 ऐसे का ऐसे ही रहेगा और A की पावर 3 है तो एक बाहर है, तो यहाँ पर कितनी लिखेंगे A की पावर 2, B की एक बाहर है तो यहाँ पर 3 है तो B की पावर भी आप 2 लिखोगे, C एक ही है और वो भी बाहर है तो लिहाजा यहाँ पर नहीं लिखोगे। और ये 2 तो साथ आएगा ही और A की 2 B की 3 है यहाँ पर, तो इसका मतलब है A की आपकी यहाँ पर 1 रहेगी क्योंकि एक बाहर है और B की 3 है, तो इसका वजह मतलब ये हुआ कि B की आपकी यहाँ पर एक बाहर होने की वजह से B की यहाँ पर 2 रह जाएंगी। और C यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है तो ये 1 डिग्री बाहर है तो लिहाजा नहीं लिख सकते। जबकि ABC में ABC सारे के सारे बाहर हैं तो यहाँ पर कौन बचेगा, 1 सिर्फ बचेगा, क्योंकि जब ABC को आप ABC पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो 1 यहाँ पर ज़रूर लिखना, इसे छोड़ नहीं देना। तो डियर स्टूडेंट, अब मैंने फैक्टर्स तो निकाल दिए हैं, लेकिन अब आप लोगों ने इससे वापस ऊपर खुद जाना है। अब आप लोगों को वापस जाने का पता होना चाहिए, तो ये आसानी से आप ऊपर वापस जा सकते हो। ये स्टूडेंट इसमें देखें नंबर्स देखते हैं तो 5, 15 और 5 हैं, तो 5 के टेबल में सारे आते हैं, मतलब 5 का टेबल हम कॉमन ले लेंगे। और अब इनके अल्फ़ाबेट्स देखते हैं, तो अल्फ़ाबेट्स में यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 3 है, तो इसका मतलब है x की पावर 2 कॉमन लेंगे, लोअर डिग्री ये है। y की 3 है, y की 2 है, y की 4 है, तो y की लोअर डिग्री यहाँ पर y की 2 है, वो कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह से पहले हम सोच लेते हैं, बाद में हम फटाफट लिख लेते हैं। तो 5 कॉमन लिया और x की डिग्री हमने सोची थी 2 कॉमन लेनी है और y की डिग्री हमने सोची थी वो भी 2 ही कॉमन लेनी है। तो अब हमारा इधर क्या बचा, 5 तो बाहर है, x की डिग्री 3 है तो 2 बाहर है तो x 1 बचा और y भी यहाँ पर 1 ही बचा। माइनस का साइन आया, 15 को जब 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 5 3 15 आया। ये दोनों बाहर हैं, x2 y2 देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। और प्लस का साइन सेम लिख लिया, 5 बाहर है नहीं लिखेंगे, x की डिग्री 3 है तो यहाँ पर 2 तो बाहर है, एक x बचेगा, y की यहाँ पर 4 है तो y की 2 बाहर है तो 4 में से 2 निकाल देने हैं, तो कितने बचेंगे, y के 2 बच जाएंगे। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट टेक्स्ट बुक का आंसर फिर से गलत है, यहाँ पर उन्होंने गलती की हुई है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इसी तरह करना है जैसा क्वेश्चन है आप लोगों ने सोल्व कर देना है। ये टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है क्योंकि न्यू बुक्स आई हुई हैं। ये स्टूडेंट्स इसमें देखें टेबल के लिहाज से देखते हैं तो 4, 8 और 12 एक ही टेबल में जाते हैं। और अगर अल्फ़ाबेट देखते हैं तो x की डिग्री 3 है, x की डिग्री 2 है और x की डिग्री 2 है, तो इसका मतलब है लोअर पावर हमारी x की 2 है वो कॉमन ले लेनी है, बाकी इधर कुछ भी नहीं है इसके अलावा, तो इस वजह से आप और कोई कॉमन ले ही नहीं सकते। तो लिहाजा हम पहले 4 कॉमन ले लेते हैं और इसके अलावा हम x की डिग्री 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 4 की वजह से यहाँ कुछ नहीं आएगा और x की 3 में से 2 निकाल दिया तो x की डिग्री 1 बच गई। 8 को जब 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 2 मिल जाता है। x की डिग्री 2 तो बाहर है तो y की डिग्री 3 आपको यहाँ लिखनी होगी। प्लस 12 को जब 4 पे डिवाइड करो तो आंसर 3 आ जाता है और x की पावर 2 बाहर है तो x की y अकेला यहाँ पर लिखना होगा क्योंकि y बाहर नहीं है। तो ये जो पावर होती है आप इसे पावर भी बोल सकते हो, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, डिग्री भी बोल सकते हो, इसके काफ़ी ज़्यादा नेम है। तो उम्मीद है ये हमारा आंसर सही होगा। ये स्टूडेंट देखें इसमें 2 है, 5 है और 2 है, तो कोई भी कॉमन टेबल नहीं है जो 2, 5 और 2 को डिवाइड करता हो, इसलिए आप नंबर में से या डिजिट में से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। अब आप अल्फ़ाबेट देखो तो यहाँ पर L की 4 है, यहाँ L की 2 है, यहाँ भी 2 है, तो लोअर डिग्री 2 हुई तो L की पावर 2 कॉमन ले लेंगे। M की यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो M की डिग्री 2 है जो है ना वो लोअर है, तो लिहाजा M की डिग्री 2 कॉमन ले लेंगे। तो अब आप इक्वल का साइन लाजमी लगाया करें, इसका मतलब ये होता है कि ये वाली रकम ऊपर वाली के बराबर है। तो अब आपने कॉमन क्या लेना था, L की 2 कॉमन लेनी थी, तो L की 2 बाहर रख लो और M की भी आपने लोअर डिग्री कॉमन लेनी थी जो कि 2 थी। तो बाकी जब L की 2 M की 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर ये 2 तो बचेगा ही बचेगा। L की 4 में से 2 निकालें तो L की 2 रह जाएगी और M की देखें जब आप L की 4 में से L की 2 माइनस करते हो तो L की पावर 2 बच जाती है। इसी तरह M की 4 में से आप M की पावर 2 माइनस करोगे तो आपके पास M की पावर भी 2 बच जाएगी। फिर माइनस का साइन सेम लगा देंगे और इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं है, 5 ऐसे का ऐसे ही लिखना होगा
अब एल की पावर भी 2 बाहर है, एम की पावर 2 बाहर है, तो इसमें एम की 3 में से 2 निकालेंगे तो सिर्फ एम की 1 पावर बचेगी। वो सेम लिख देंगे, -2 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये ऐसा हमें लिखना होगा जबकि एल की 2 है और एम की भी 2 है, ये दोनों बाहर मौजूद हैं, तो यहाँ पर इसको नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर सिर्फ -2 आएगा। तो दोबारा चेक करने के लिए आप इस स्टेप से ऊपर जाने की कोशिश करें तो आप जा सकेंगे, जिसकी वजह से आप आंसर को चेक कर सकते हैं। ये स्टूडेंट देखें इसमें कि कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ अल्फ़ाबेट है, एक्स का स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, तो इसका मतलब है डिग्री 2 हमारी कॉमन ली जा सकती है, तो लिहाजा आप एक्स की डिग्री को 2 कॉमन ले लें, इसे बाहर रख लिया। वाई के बारे में देखें, वाई की डिग्री 5 है, वाई की डिग्री 6 है, वाई की डिग्री 3 है, तीनों में मौजूद है और लोअर डिग्री इसकी 3 है, तो लिहाजा ये ले लें। तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो अल्फ़ाबेट है वो तीनों में मौजूद हो, सब में मौजूद हो, हर रकम में, और फिर उसकी डिग्री लोअर आप लोगों ने कॉमन लेनी होती है। तो लोअर डिग्रीज कॉमन लेने के बाद अब यहाँ पर एक्स की डिग्री 2 है तो वही हमने बाहर ली हुई है, कुछ नहीं बचा। वाई की डिग्री 5 है तो वाई की डिग्री 3 कॉमन ली हुई है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो वाई की डिग्री 2 यहाँ पर बच जाएगी। फिर माइनस का साइन आया, एक्स की डिग्री 4 है, 4 में से 2 निकाला तो एक्स की डिग्री 2 बच गई सिर्फ यहाँ पे, और y की डिग्री 6 है तो 6 में से ये 3 निकाला तो y की डिग्री 3 बच गई। फिर प्लस का साइन आ गया और x की डिग्री 2 कॉमन लेनी है, पहले भी वो कॉमन ली हुई है तो इधर से कुछ नहीं बचा, और y की डिग्री 3 में से 3 बाहर रखा हुआ है तो कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा जब आप इसे डिवाइड करोगे। जो स्टूडेंट्स में देखें 9 है, 18 है, 27 है, सारे 9 के टेबल पे जा सकते हैं, तो 9 का टेबल हम कॉमन ले लेते हैं। और उसके बाद देखें यहाँ पर p का स्क्वायर है, इधर p है और इधर p की 3 है, तो इसका मतलब है p की डिग्री 1, ये लोअर है, लोअर पावर है, तो ये लोअर पावर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 है, तो लिहाजा लोअर पावर ये वाली बनती है, इसे आप कॉमन ले लें। ये ले लिया, अब जो बचता है वो हम लिख लेते हैं। तो इसमें एक एक बाहर है तो एक एक ही बचेगा, 9 भी बाहर है, तो लिहाजा आप P और Q लिख लोगे, क्योंकि यहाँ पर 2 थी तो एक एक बाहर है, एक एक बच गई। -18 को जब 9 पे डिवाइड करते हैं तो 2 आंसर आता है, और P Q दोनों बाहर हैं हमारे, P और Q, तो लिहाजा P और Q नहीं इसके साथ आएगा। अब आप 27 को 9 पे डिवाइड करो तो 9 3 27 होता है, तो 3 आपका आ जाएगा, और P 3 है तो इसमें से एक बाहर है तो सिर्फ आपके P की पावर 2 बचेगी, Q 4 है तो एक बाहर है तो 4 में से एक निकाल लिया तो बाकी Q की पावर 3 बच गई। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया 2.7 का। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दूसरों को भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।